हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग कप को कैसे सिलेक्ट करना है कि वो जब मैं कप लगाऊं तो वो मेरी बॉडी में ना ही ज्यादा बड़ा लगे ना ही ज्यादा छोटा लगे। तो वो हमें कैसे डिसाइड करना है, आज की क्लास में हम वही सीखेंगे। तो आपको करना क्या है कि वैसे तो मैं आपको वीडियो बताती हूँ कि आप 2 साइज बड़ा कर लो, जितना भी आपका चेस्ट है उससे आप 2 साइज ऊपर चले जाओ तो आपको जो आपका कप साइज है वो पता चल जाएगा। लेकिन हर किसी की बॉडी में ये चीज जाती नहीं है। तो उसको, जैसे किसी की बॉडी स्ट्रेट है या किसी की बॉडी में ज्यादा ब्रॉड है उसकी चेस्ट वाला एरिया, तो उसको कैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा आज की क्लास में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग की है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की है। यहाँ से मैं 1 इंच डाउन गई हूँ, यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे एक मार्किंग की है। और इसके बाद में यहाँ से मैंने इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी है। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद में मेरी चेस्ट है 35 के अकॉर्डिंग मैंने चेस्ट लाइन निकाली है। तो 35 के अकॉर्डिंग मेरी चेस्ट लाइन कैसे निकली है, 35 डिवाइड बाई 6। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 35 डिवाइड बाई 6, और प्लस उसमें करा है मैंने हाफ इंच, तो मुझे टोटल मिला था 6.33। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से 6.33 पे मार्क कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हो 6.33 पे मार्क कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे हमने इस तरीके से अपनी चेस्ट लाइन की मार्किंग कर ली, ये मेरी चेस्ट लाइन की मार्किंग हो गई। इसके बाद में मैंने यहाँ से शोल्डर माइनस किया। तो शोल्डर को हमें कैसे माइनस करना है, यहाँ पे इस तरीके से मेरा शोल्डर माइनस चार्ट है। अगर आप लोग ये लेना चाहते हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हो, तो आपको ये पूरी की पूरी चार्ट बुक जो है ये आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरी पूरी चार्ट बुक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने रेडी शोल्डर अभी डिसाइड किया है 2 इंच का, तो मैं 2 इंच वाला पेज निकालूंगी यहाँ से। ये हो गया मेरा 2 इंच वाला पेज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा नेक का शेप है वो मैंने राउंड नेक रखा है, तो राउंड नेक मेरा इस लाइन में आ रहा है। और जो मैंने अभी जो अपना नेक डीप रखा है वो रखा है मैंने 7 इंच, मतलब 7 के अंदर ही मेरा नेक है। तो हमें फुल शोल्डर में कितना माइनस करना है, -2 इंच। और फुल शोल्डर मेरा कितना था यहाँ पे 15 इंच का, तो 15 माइनस 2 इंच बराबर आया 13। डिवाइड बाई 2 किया तो आंसर मिला मुझे 6.5 इंच। तो मैंने यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क कर दिया। वैसे बताने के लिए मैं अभी अभी भी आपको बता सकती हूँ कि कब कैसे आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन मैं जब पूरी ड्राफ्टिंग करके बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे मार्किंग की। सेम हमें 6.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करनी है, फिर इन दोनों लाइन को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्ट्रेट लाइन का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है। मार्क से 0.25 अंदर आना है और साइज के हिसाब से क्रॉस जाना है। तो मेरी चेस्ट है 35, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में क्रॉस जाना है 0.75 में यहाँ से चली गई। इसके बाद में हमें फ्रेंच कप से अपना आर्मोल का शेप देना है। तो ये यहाँ पे मैंने अपना फ्रेंच कप से आर्मोल का शेप दे दिया। शेप देने के बाद अब हमें अपनी चेस्ट लाइन निकालनी है। तो चेस्ट लाइन के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका फुल चेस्ट है आपको ये चेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये जो पैकनेक वाला चार्ट है और यहाँ पे जो डीप नेक वाला चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ दोनों में मैंने लिख दिया है फुल चेस्ट। तो आपको फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो भी आप मेजरमेंट लेते हैं चेस्ट का, उसका आपको लेना है फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग, ना कि अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो फुल चेस्ट था मेरा यहाँ पे 35, इसमें मैंने प्लस कर दिया 35, सॉरी 35 प्लस 2.5 इंच, टोटल मुझे मिला 13.5 इंच, 37.5 इंच। इसको डिवाइड बाय हम 4 करेंगे तो आंसर आएगा मुझे 9.37। तो यहाँ पे मैंने 9.37 पे मार्क कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पे हमने 1.5 इंच जितनी मार्जिन ले लिया। तो यहाँ पे मार्जिन भी हमें मिल गया। अब हम यहाँ से लेंथ लेंगे, तो लेंथ हमें कैसे लेनी है, जो भी हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है और जो 2.5 इंच की मार्किंग है, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे एक हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद में अब हमें लेंथ लेनी है। तो जो भी आपके ब्लाउज की रेडी लेंथ है, जैसे मेरे ब्लाउज की रेडी लेंथ है 15.5 इंच, तो उसमें मैं प्लस करूंगी 1.5 इंच। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जितनी भी आपकी ब्लाउज की रेडी लेंथ है, तो मेरी ब्लाउज की रेडी लेंथ है 15.5 इंच, इसमें मैं प्लस करूंगी 1.5 इंच, ठीक है। इतना आपको प्लस करना है। तो मैंने जब यहाँ पे प्लस किया तो मुझे मिला यहाँ से 17 इंच। 17 इंच में मैंने इस तरीके से एक मार्क कर दिया, ये हमारा मार्क हो गया। मार्क होने के बाद में अब हमें अपेक्स टू अपेक्स लेना है। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे अपेक्स टू अपेक्स की। तो मेरा जो अपेक्स टू अपेक्स है वो है 10 इंच का, तो उसमें मैंने हाफ इंच प्लस किया तो मुझे मिल गया 10.5 इंच। अब जहाँ पे मुझे 10.5 इंच मिला है वहां पे मैं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अब मैं यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाऊंगी। तो अपेक्स टू अपेक्स मेरा है यहाँ पे 7 इंच। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, मेरा यहाँ पे है 7 इंच।
यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो अपेक्स टू अपेक्स है वो है 7 इंच, तो 7 का आधा होता है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच में मार्क कर दिया। अब मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी, जितना मुझे यहाँ पे मिला है उससे मैं ½ इंच कम कर दूंगी, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 3 इंच, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच में मार्क कर दिया। इसके बाद में अब एक मार्किंग हमें और करनी है शोल्डर टू लोअर चेस्ट। तो जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, लो चेस्ट है मेरा यहाँ पे 13 इंच का, तो मुझे क्या करना है 13 में +1 करना है, +1 सबके लिए फिक्स है। तो यहाँ पे 13 ने +1 किया तो मुझे यहाँ पे मिला 14 इंच, तो 14 इंच में हमने मार्क कर दिया। और ये 14 इंच क्या है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, तो ये शोल्डर टू लोअर चेस्ट हो गया। अब हमें कप कैसे डिसाइड करना, बाकी की ड्राफ्टिंग तो आपको पता ही है, नेक कैसे ड्राफ्ट करना है, यहाँ पे आपको कैसे अपनी वेस्ट की डाट लेनी है, आर्मोल की डाट लेनी है, वो सब कुछ हमने आगे क्लास में आपको कंटिन्यू कर रखा है, बता रखा है। तो अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि आपको अपना पब कैसे सिलेक्ट करना है। तो पब सिलेक्ट करने के लिए जो आपका ये अपेक्स वाला पॉइंट है और जो आपका लोअर चेस्ट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 3.25। तो आपको क्या करना है, आपको कप लेना है, यहाँ पे मैंने 36 चेस्ट का कप लिया है और उसमें आपको यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करनी है। मार्किंग आपको इसे उल्टा कर लेना है, उल्टा करने के बाद में आपको इसका सेंटर लेना है और सेंटर पे एक इस तरीके से मार्क करना है। ये हमने मार्किंग कर दी। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक मार्किंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमें मार्किंग मिल गई। अब हमने इस तरीके से प्लस का मार्किंग कर ली। प्लस की मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ से कोई भी एक लाइन को इस तरीके से चूज करना है और यहाँ पे इसका मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा 3.25 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना भी ले सकते हैं, इससे 0.25 बड़ा भी ले सकते हैं, इससे 0.25 जितना ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि मेरी जितना हमारा यहाँ पे गैप आ रहा है 3.25 सेम इसमें भी आ रहा है, तो हम इसको भी ले सकते हैं और इससे हम 2 साइज बढ़ा भी जा सकते हैं। अब हमें अगर अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं दिखाना है तो हम ये वाले कप की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर हमें जैसा हमारा चेस्ट का साइज है हमें उतना ही दिखाना है तो हम ये वाला इसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाना है अपना चेस्ट तो उसमें हम 2 साइज जितना बढ़ा जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कप का सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको अपने कप कैसे डिसाइड करना है। अगर यही वाला जो गैप है ये मेरा और कम आया होता, जैसे कि ये वाला कप का जो साइज है मेरे चेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर हमारी जो चेस्ट है वो उभरी हुई नहीं होती, मैं यहाँ पे ड्राफ्ट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर आपकी चेस्ट इस तरीके से स्ट्रेट है, इस तरीके से स्ट्रेट है, तो आप ज्यादा बड़े कप की तरफ मत जाओ, क्योंकि फिर वो इस तरीके से जब उठा हुआ लगेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेट है, आपका चेस्ट भी फ्लैट है, अगर हमने उसमें 2 साइज इतना बड़ा कर दिया तो वो अनइवन लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि जितना आपका चेस्ट है उसमें से आप सेम भी जा सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उभरा हुआ मिल जाएगा परफेक्ट तरीके से। और अगर आपकी इस तरीके से चेस्ट हैवी है तब आप उसमें 2 साइज जितना बड़ा भी जा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने कप का सिलेक्शन कर सकते हो। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया और प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। एंड अगर आप लोग मेरे जो ब्लाउज के चार्ट है उसकी बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इस तरीके से दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और आपको यहाँ पे मेरी ये जो चार्ट बुक है ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करना, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। एंड अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास परचेस करना चाहते हैं, मेरी ऑनलाइन क्लास अभी जून पे चल रही है, लेकिन जो मेरी नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो मेरी प्ले स्टोर पे आएगी। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें एडवांस लेवल के ब्लाउज होंगे, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग पैटर्न के मेरे यहाँ पे टोटल 12 ब्लाउज आएंगे। इनमें से कोई भी ब्लाउज आप सीखना चाहते हो, कोट कॉलर है, शर्ट कॉलर है, ठीक है, राउंड कॉलर है, जैकेट कॉलर है, हॉल्टर नेक है, सब्यसाची, इस तरीके से 12 अलग अलग पैटर्न के ब्लाउज हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा देना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप मुझे यहाँ पे कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरी ऑनलाइन क्लासेस की, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।